पैसों का कोई मसला नहीं होगा, मेरा रब आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप खुद कहेंगे कि बस मेरे अल्लाह मैं रच गया, मैं बहुत गरीब था। फिर एक फकीर ने मुझे बताया कि अल्लाह के नाम की तस्बीह इस तरीके से पढ़ लो और अपनी झोली पर फूंक मार दो। अमल करने की देर थी, गैब से आवाज आई कि अपना हिस्सा ले जा। 7 दिन में 17 करोड़ भी मांगो तो मिल जाता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफें अल्लाह के लिए हैं जो वाहदहू ला शरीक है, वही नेक लोगों का वली है। लाखों करोड़ों दुरूद पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और आपकी आल पर। मोहतरम नाजरीन, आज एक खास और आजमूदा अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त अहबाब, काबिल एहतराम मेरी माएँ बहनें बेटियाँ, उन्होंने काफ़ी दफ़ा कहा है कोई ऐसा वजीफा हो कुरान से जिससे हमारे घरों के अंदर रिज़्क़ की जो कमी है वो दूर हो सके। तो एक ऐसा वजीफा है कि काफ़ी दोस्तों ने कहा कि जो इंतहाई गरीब थे, इंतहाई गरीब से गरीब थे, मिस्कीन थे, कि जब उन्होंने इस वजीफे को किया अल्लाह ने उन पर इतना करम किया कि आज उनके घरों में गुर्बत का जो नामो निशान था वो ख़त्म हो चुका है। ये तरीका बहुत सादा है जो आपको बताने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपने सच्चे दिल के साथ यानी कि सच्चे दिल के साथ इस जिक्र को और कामिल यकीन के साथ, कामिल ईमान के साथ इस वजीफे को अगर कर लेते हैं, आपके घर के अंदर पैसे की कमी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने इस इंसान के लिए ऐसे ऐसे गिरदो नवाह और कुरान पाक में मेरे रब ने ऐसी ऐसी आयतें नाजिल की हैं। मेरे रब ने अपने बंदों के लिए ऐसा पाक कुरान नाजिल किया है कि जब भी किसी मुश्किल में हो, जब भी कोई परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, पैसे की कमी हो, तो अपने रब से रुजू करे, अपने अल्लाह से रुजू करे जो आपका खालिक है, जो आपका मालिक है, जिसने इस कायनात को बनाया, उसने अपने प्यारे बंदे को बनाया। अल्लाह ने 18,000 मखलूकात को बनाया है, लेकिन इस सारी मखलूकात में से जितनी भी मखलूकात हैं उनमें से सबसे आला और अफजल जो मकाम है वो बंदे का है, ये इस इंसान का है। इस बंदे से अल्लाह को बड़ी मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने कुरान भेजा है। और अल्लाह ने जब भी कोई चीज़ बनाई है तो कुन इस्तेमाल किया है, कुन कहा है, हो जा, तो फिर वो फयकून वो हो गई। ज़मीन बनाई, कुन कहा, हो जा तो हो गई। आसमान बनाया, कुन कहा, हो जा तो वो बन गई। तो इसी तरीके से अल्लाह ने सारी मखलूक़ात को कुन की सिफत से बनाया है। लेकिन एक इंसान एक वाहिद मखलूक है जिसको अल्लाह ने बड़े चाह से, बड़े प्यार से बनाया है, बड़े लगाव से बनाया है। अल्लाह को अपने बंदे से बड़ी मोहब्बत है, इसलिए अल्लाह ने कुरान पाक में कसमें खाई, यानी इतनी बड़ी अल्लाह पाक ने कसमें खाई कि इसके बाद ये फरमाया हमने इंसान को बेहतरीन तख्लीक किया है। तो इसीलिए अल्लाह ने अपने बंदे की हिदायत के लिए कुरान पाक में और कुरान की बहुत सारी आयतों में अपने बंदों को ये फरमाया कि ए बंदे, पहले तो ईमान लिया, पहले ईमान लिया और फिर साले अमल कर। जैसे कि सूरतुल असर में है, अल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। तो फिर वो क्या करे, इल्लल लजीना आमनु, और फिर वो ईमान लिया है, आमिनु व आमिलु सोलिहात, और सालेह अमल करे, अच्छे अमल करे। और इस पर भी बस नहीं कहा, और ये भी कहा कि हक का ऐलान करे, वतवासौ बिल हक की, और ये भी कहा कि वतवासौ बिस सब्र, और जो हक का ऐलान कर रहा है उसको भी सब्र दे। तो लिहाजा और कुरान पाक में ये भी फरमाया कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ा करो। लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि अल्लाह मुझसे बात करे तो मैं कुरान पाक पढ़ लेता हूँ। तो आज मेरे भाइयों देख लो, हमारे घरों में कुरान पाक जो है वो सिर्फ ऊंचे सुतूनों पर रखा हुआ है, सिर्फ अलमारियों में बंद करके कपड़े में गिलाफ में लपेट के रखा हुआ है। इस पर हमने अमल करना छोड़ दिया है। अब कसीर लोग कहते हैं कि जी
कुरान पाक को पीठ नहीं करनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपने जब कुरान पाक के हुक्म को छोड़ दिया कि अब ये नहीं है कि आप कुरान पाक को पीछा करते हो कि कोई कुरान पढ़ रहा है तो आपके आगे से या फिर आपके पीछे से गुजरने का नागुजारी है, इसका ये मफहूम नहीं है। ये भी इसका मफहूम नहीं है कि आप कुरान पाक पढ़ रहे हो और कोई आपके सामने से गुजरे और आप उसको रोक दो, बल्कि इसका ये भी एक अदब की किस्म है जो अदब करना चाहिए। लेकिन इसका जो हकीकत मफहूम है, ओरिजिनल मफहूम है, वो ये है इन पर अमल करना, कुरान पाक के अहकामात पर अमल करना, कुरान पाक के अहकामात को अपने पसे पुश मत डालना, ये इसका ओरिजिनल मतलब है। अल्लाह पाक की नाफरमानी करने का नाम ये नहीं है कि आप अल्लाह पाक की नाफरमानी भी कर रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि कुरान पाक के सामने से ना गुजरो। तो लिहाजा ये आपके अमल आपको काम ना आएगा, बल्कि आप लोगों ने कुरान की तरफ लौट कर आना है। जैसा कि शैतान जो है वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो आपको इससे दूर रखेगा, आपको अल्लाह से दूर रखेगा, आपको कुरान से दूर रखेगा, आपके जहन में ऐसी ऐसी बातें लेकर आएगा कि आपका ईमान खराब कर देगा, आपके यकीन को जो वो तजल्जुल करेगा, तो वो खुद भी इस दुनिया और आखिरत में भी जलील और ख्वार हुआ है। और वो इसी तरीके से वो ये चाहता है कि आपको भी जलील और ख्वार कर दे और अपने साथ ही जहन्नम के घड़े में ले जाए। इंसान को भी वो चाहता है कि ले जाए, लेकिन वो खुद इस अमल की बुनियाद पर जलील और ख्वार हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पाक ने जिनका बता दिया कि ये बंदे मेरे फर्माबरदार हैं, और जिनको बता दिया गया कि ये फर्माबरदार हैं, इनको कोई कुछ नहीं कह सकता, अगर वो दीन की राह पे डट जाए तो उनकी बात मानी जाती है। अल्लाह पाक उन बंदों की कसमों को भी इरशाद फरमा देते हैं। तो लिहाजा अमल की तरफ आते हैं। इन सारी बातों को बताने का सिर्फ मकसद ये था कि अगर आप लोग अपने ईमान को कामिल कर लें, अपने यकीन को कामिल कर लें। मैं आपको जंगे बदर की भी मिसाल दे सकता था, लेकिन मैंने आपसे वो बात करी जो हमारी जिंदगी के मामलात में 90 से 100% हमें देखने में आता है कि ये हर घर का मसला बन गया है। तो लिहाजा कुरान की ताज़ीम करना बेशक हर मुसलमान का फर्ज है, लेकिन उसके अहकामात को ना मानना, ये यकीन करें ऐसा खसारा है कि आप कुछ भी कर लें, आप कामयाब नहीं हो सकते कुरान पाक के अहकामातों को माने बगैर। तो लिहाजा अमल को मुलाहिजा कर लें, आपने अमल किस तरह से करना है। आप लोगों ने सबसे पहले किसी भी नमाज के बाद या किसी भी वक्त आप लोगों ने या कवियु, अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम है, एक कुव्वत देने वाले, एक कुव्वत वाले, या कवियु, ये आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा पढ़ना है। सिर्फ 21 मरतबा आप लोग पढ़ लें। अगर बादाम की आपकी हैसियत है, खरीद सकते हैं, तो 3 बादाम ले लें, हर बादाम पर 21 मरतबा या कवियु पढ़ें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, उस पर दम करें और आप लोग उन बादामों को खा लें। अच्छा, उन बादामों को खाने से होगा क्या? अब मैंने तो आपको रिस्क का अमल बताया था। बात यह है कि जब आपका दिमाग एक अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देगा, अल्लाह पाक के सिफाती नाम से आप लोग मदद लेंगे, तो बेशक आपके दिमाग में खुराफातें नहीं आएंगी। किसी को फ्रॉड करना, किसी के साथ दगाबाजी करना, ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। अल्लाह पाक की वहदानियत ही आपके दिमाग में आएगी, और तो और आप नमाज के पाबंद बनते चले जाएंगे। और इस अमल में 2 मैं आपको अमल बताने जा रहा हूँ। एक तो ये हो गया, और दूसरा अमल निहारमू करने वाला है। जब भी सोकर उठे, सिर्फ 21 मरतबा आप लोगों ने एक बार अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है। या रज़्ज़ाक़ू, ए रिस्क देने वाले, ए रिस्क देने वाले, इतना सा कर लें। और उसके बाद किसी भी नमाज के बाद, अव्वल जोहर की नमाज के बाद आप लोगों ने सिर्फ 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ू पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 3 मरतबा पढ़ लें। ये इसकी सबसे कम तादाद बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह कुछ दिनों में आप लोग फर्क वाज़े तौर पर देखना शुरू हो जाएंगे। और रोजाना एक छोटा सा काम करना है आप लोगों ने। कोई 10 रुपए का नोट या 20 रुपए का नोट अपने सर के ऊपर से 7 बार घुमा के किसी मदरसे के डब्बे में डाल दें, या फिर किसी को सदका कर दें। इस तरह से आप लोग कर दें। यकीन करें, आप सोच नहीं सकते आपकी जिंदगी में किस तरह से चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी, किस तरह से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। या कवियों के बहुत सारे अमल आपने सुने होंगे
لیکن یہ جو میں عمل بتا رہا ہوں نا، سب سے چھوٹی تعداد کا عمل ہے اور سب سے بہترین عمل ہے، بڑا مجرب عمل ہے. کیونکہ آپ کا دماغ اگر کوئی فوج باتوں کو بھی سوچتا رہتا ہے یا فوج باتوں میں زیادہ آپ کے دھیان جاتا ہے تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو خلاصی نصیب ہوگی. تو میرے بھائیوں، امید کرتا ہوں آج کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں. اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.